Good morning, all of you. We are going to about का टॉपिक व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो। जो आज का टॉपिक है व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, राइट। डिस्कवर्ड देखते हैं किसने खोज किया था पहली बार। तो पहली बार जो व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो खोज की गई थी, द डिजीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हंगरी इन 1895। पहली बार हंगरी में 1895 ईस्वी में इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया था या इस फंगस को खोजा गया था हंगरी में 1895 में। इन इंडिया फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल इन 1952 बाई गांगुली एंड पाउल। गांगुली और पाउल के द्वारा सन 1992 ईस्वी में पहली बार भारतवर्ष में इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया। कहाँ पे? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पहली बार 1992 ईस्वी में पाउल के द्वारा रिपोर्ट किया गया, राइट। इसके अलावा भी अलग कंट्री हैं, यूरोप कंट्रियन में, दक्षिण अफ्रीका कंट्री में इस तरह के व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो को रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि अधिकतर ये ठंडे प्रदेशों में, अपने देश में ठंडे प्रदेशों में यह डिजीज बड़े पैमाने पर आती है। तो पहली बार रिपोर्ट किया गया था हंगरी में 1895 ईस्वी में एंड इंडिया में 1952 ईस्वी में पाउल एंड गांगुली के द्वारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, राइट। सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम फंजाई, डिवीजन काइटिडियोमाइकोटा, क्लास काइटिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर सिनकाइट्रियल्स, फैमिली सिनकाइट्रिएसी, जीनस सिनकाइट्रियम एंड स्पीशीज इंडोबायोटिकम। यह काइटिडियोमाइकोटा का फंगस है। इसमें माइसिलिन नहीं बनता है, प्लाज्मोडियम बनते हैं, इसलिए सब डिवीजन काइटिडियो सारे मस्टिकोमाइकोटा में जाता है, बट एक अलग है काइटिडियोमाइकोटा में यह फंगस रखा गया है। काजल ऑर्गेनिज्म सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, राइट। काजल ऑर्गेनिज्म क्या है? सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम। नेचर ऑफ डिजीज देखते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज है, क्योंकि प्राइमरी इन्फेक्शन बाई सॉइल से होता है। इसके जो स्पोर होते हैं वो सॉइल में सर्वाइव करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल बॉर्न पैथोजन बोलते हैं। और इसके स्पोर जो होते हैं 20 से 25 साल तक उस सॉइल में भी पड़े रहते हैं, इसलिए बार बार कहा जाता है कि इस फंगस से बचाने के लिए क्रॉप रोटेशन अपनाइए, फील्ड सैनिटेशन कीजिए। तो नेचर ऑफ डिजीज क्या है? सॉइल बॉर्न पैथोजन है। नेचर ऑफ पैथोजन ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट इंडो पैरासाइट को बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, होलोकार्पिक बोलते हैं, क्योंकि थाइलस जो कन्वर्ट होता है होल स्पोरेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। और पैथोजन जो अधिकतर जो डिजीज दिखाई देती है, शिमला में दिखाई देती है, ऊटी में दिखाई देती है, ठंडे प्रदेशों में बड़े पैमाने पे डिजीज दिखाई देती है, गर्म प्रदेशों में डिजीज कम से कम आती है, राइट। नेक्स्ट है अदर नेम। कुछ देखिए, इस डिजीज को हम अदर नामों से भी, ब्लैक नाम से आते हैं, जैसे ब्लैक कैंकर, कैलीफ्लावर, ब्लैक वार्ड, पोटैटो ट्यूमर इत्यादि नामों से जानते हैं। इसमें आउट ग्रोथ होती है, हाइपरट्रॉफी बनता है। तो जैसे फूलगोभी का फूल देखें उस तरह आउट ग्रोथ हो जाती है, ठीक वैसे ही, उसीलिए इसको कैलीफ्लावर के भी नाम से हम जानते हैं, राइट। नेक्स्ट है सिम्टम्स। सिम्टम कैसे पहचानेंगे? डिजीज को देखकर सिम्टम कैसे पहचानेंगे? देखिए, पोटैटो में आप यहाँ पे देखिए पोटैटो बना है, पोटैटो के ऊपर आउट ग्रोथ है, जिसको वार्ड डिजीज के नाम से कहते हैं। ये हाइपरट्रॉफी होता है, ये वार्ड ट्यूमर के नाम से जानते हैं। या फूलगोभी की, कैलीफ्लावर की तरह स्ट्रक्चर ऊपर उभर जाता है, इसलिए इसको बड़ा ब्लैक वार्ड के भी नाम से जानते हैं। ये ब्लैक भी दिखाई देता है बाद में चलकर, इसलिए इसको ब्लैक वार्ड के भी नाम से जानते हैं। तो सिम्टम पे चर्चा कर रहे थे। तो डिजीज अपीयर ऑन ऑल अंडरग्राउंड पार्ट। जो डिजीज बनता है हमेशा अंडरग्राउंड पार्ट ट्यूबर में बनता है, एक्सेप्ट रूट को छोड़कर। रूट को छोड़कर पत्तियों पे नहीं बनता, स्टेम पे नहीं बनता, बल्कि कहाँ पे बनता है? एक ट्यूबर पे बनता है, उसी में इन्फेक्शन करता है। द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाल्टी ट्यूबर आउटग्रोथ ऑफ वेरिएबल शेप एंड साइज। जो आउटग्रोथ होता है विभिन्न आकार प्रकार का होता है, उसी ट्यूबर के ऊपर एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप करता है। और द एंट्री ऑफ पैथोजन रिजल्ट इन द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। और उसी में आउटग्रोथ पे हाइपरट्रॉफी बनता है, हाइपरप्लेसिया बनता है। हाइपरट्रॉफी मींस इंडिविजुअल सेल ऑफ द साइज, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया इनलार्जमेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल। इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, इसलिए दोनों कंडीशन हो सकती है। हाइपरट्रॉफी भी बन सकता है और हाइपरप्लेसिया भी बन सकता
है। तो आपने देखा कि वेरिएबल शेप एंड साइज के होते हैं, इसमें पैथोजन का जो रिजल्ट होता है लास्ट में हाइपोट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया बन जाते हैं। द ओल्ड ORT ऑफ डार्क इन कलर्ड एंड डीके डिजीज ट्यूबर स्प्रेड इन्फेक्शन, जो लास्ट स्टेप में होता है, लेटेस्ट स्टेज में होगा, वो ब्लैक ब्लैक और ORT आउटग्रोथ दिखाई देने लगता है। इसीलिए हम इसको पहचान लेते हैं कि यह सिनकाइट्रियम डिजीज है या ब्लैक ऑफ वार्ट है। सर्वाइवल एंड स्प्रेड, यह सर्वाइव कहाँ करता है? सॉइल में सर्वाइव करता है। सॉइल फॉर 20 to 25 ईयर रेस्टिंग स्पोर, जो इसके रेस्टिंग स्पोर होते हैं 20 से 25 साल तक उसी सॉइल में पड़े रहते हैं। नेक्स्ट ईयर में आप कभी भी खेत में बीज की बुआई करेंगे, पोटैटो की बुआई करेंगे, ये इन्फेक्शन करता है, राइट। नेक्स्ट इटियोलॉजी, इटियोलॉजी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। इटियोलॉजी में देखिए इसमें माइसिलियम नहीं बनता है, कोरोलाइट इसमें प्लाज्मोडियम बनता है। उसी में द स्प्रिंग सीजन, गर्मी की जब आने लगता है समर, और यूनिफ्लेजेड जू स्पोर आर रिलीज, तो इसमें आउटग्रोथ से यूनिफ्लेजेड जू स्पोर रिलीज होने लगते हैं और वार्ट ट्यूबर एंड सॉइल और इन्फेक्टेड सॉइल में, और उसी सॉइल में नए इन्फेक्ट में फिर नए ट्यूबर पे वो इन्फेक्शन करते हैं और इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टेड इन हेल्दी ट्यूबर, और हेल्दी ट्यूबर पे इन्फेक्शन करते हैं। आफ्टर एंट्रेंस, उसके अंदर एंट्री करने के बाद, राउंड एंड थिक ब्राउन वॉल इन सिक्रेटेड अराउंड दिस स्ट्रक्चर इज समर स्पोर इन स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड ए यूनिफ्लेजेड जू स्पोर। उसी के अंदर एंट्री करने के बाद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आपका ट्यूबर है, ट्यूबर के अंदर पे पेनिट्रेट करता है यूनिफ्लेजेड पीयर से जू स्पोर, उसके अंदर एंट्री करने के बाद धीरे धीरे प्लाज्मोडियम बनता है, और बनने के बाद जो बहुत सारे उसमें जू स्पोर बनते हैं, राइट। तो इसलिए रहा आपका इटियोलॉजी। एपिडेमोलॉजी, टेम्परेचर 12 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए, और तभी ये डिजीज बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। क्योंकि जो रेस्टिंग स्पोरेंजिया होती है वो तभी बनती है जब उसकी फेवरेबल अनुकूल टेम्परेचर होगा, तभी रेस्टिंग स्पोरेंजिया बनेगी, अन्यथा फिर नहीं बनती है। तो अगर उसकी अनुकूल होगा तब यह डिजीज दिखाई देता है बड़े पैमाने पे। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 12 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। सफिशिएंट मॉइस्चर होना चाहिए एंड फेवरेबल फॉर डिजीज जर्मिनेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोरेंजिया। ईच स्पोरेंजिया इज कंटेन 200 to 300 जू स्पोर। एक स्पोरेंजिया के अंदर 200 से 300 तक जू स्पोर बनते हैं, राइट। कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करना है? सिलेक्शन ऑफ द हेल्दी सीड्स, हमेशा अच्छे बीज का चयन करिए। नंबर 2, सॉइल स्टरलाइजेशन करिए, एंड सॉइल ट्रीटमेंट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड, कॉपर सल्फेट प्लस 5% फार्मलिन मिला के आपको सॉइल ट्रीटमेंट करने हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट वैरायटी उगाइए, और उसके बाद फिर क्रॉप रोटेशन अपनाइए, फिर सनटेशन करिए, ये सब बैलेंस में फर्टिलाइजर दीजिए। ये सब कंट्रोल आप मैनेज करेंगे तब वार्ट डिजीज पोटैटो का प्रभाव, वार्ट डिजीज का इन्फेक्शन कम हो जाएगा, आपकी क्रॉप हेल्दी होगी, यील्ड हाई होगा। यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा फिगर बनाया है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही जैसे आपका एक होस्ट है, होस्ट के अंदर प्रोसोरस कंडीशन होता है, प्रोसोरस से सोरस बनते हैं, सोरस में से जू स्पोरेंजियम बनेगा। जू स्पोरेंजियम जब ब्रस्ट करता है तो जू स्पोर बाहर निकलते हैं, फिर जू स्पोर जर्मिनेट करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, फिर इसी होस्ट के ऊपर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समर स्पोर में, इसको समर स्पोर के नाम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जू स्पोर में समर स्पोर बनेगा, उसी में जर्मिनेट करेगा, गैमेटेंजिया बनाएगा, गैमेटेंजिया में से गैमेट्स बाहर निकलेंगे, फिर प्लाज्मोगैमी, आफ्टर कैरियोगैमी रिजल्ट जाइगोट मियोसिस होगा, और उसके बाद फिर यही जाइगोट से जर्मिनेट करेंगे, फिर रेस्टिंग स्पोरेंजिया बनेगा, उसी के अंदर फिर जू स्पोर, यूनिफ्लेजेड जू स्पोर बाहर निकलते हैं, और जू स्पोर आपस में फिर पेयर में कैपुलेट होते हैं, फिर न्यू इन्फेक्शन करते हैं। एक कंटिन्यूअस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो आज गाइस वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो पहली बार हंगरी में 1895 ईस्वी में रिपोर्ट किया गया था, भारतवर्ष में 1952 में रिपोर्ट किया गया था। जो पैथोजन काज करता है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिक, और सालबार्न पैथोजन होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, राइट। इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।